नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दैवीय उपस्थिति पर संवाद के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, खासतौर पर पहला अध्याय देवताओं का मौन। सोचिए जरा, चेन्नई से कोलकाता 7 दिन की लंबी ट्रेन यात्रा। हाँ, धीमा सफर। और उस डिब्बे में हैं 2 बुजुर्ग, मेनन और बाबू, और वो बहस कर रहे हैं, ईश्वर है या नहीं। यहीं से एक गहरा सवाल उठता है, क्या ईश्वर वाकई में चुप है, या हम ही शायद सुनना नहीं जानते। चलिए इसी को थोड़ा खंगालते हैं आज। मेनन की कहानी, मतलब वो करीब 90 साल के हैं, पूरी जिंदगी लगा दी ईश्वर को खोजने में। शास्त्र पढ़े, संत महात्माओं को सुना, योग किया, सब कुछ, पर मिला क्या। उनके शब्दों में एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा, और उनका नतीजा ये है कि ये सब एक आडंबर है, झूठ का मुखौटा। ये निराशा, ये बहुत छू जाती है दिल को। हाँ बिल्कुल। मेनन एक तरह से उस साधक का प्रतीक हैं जो अपनी तरफ से हर बौद्धिक, हर प्रायोगिक कोशिश कर चुका है जी। और जब इतने सालों की मेहनत के बाद वो नतीजा नहीं मिलता जिसकी उम्मीद थी, तो ऐसी हताशा हाँ स्वाभाविक है। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या वो वाकई ईश्वर की चुप्पी है, या शायद वो जिस तरीके से खोज रहे थे उस तरीके की एक सीमा है। सही बात है। और ये सिर्फ मेनन की कहानी नहीं है, ये उन बहुत से लोगों की हताशा को दिखाता है जो सोचते हैं कि अगर हम ये खास रास्ते अपनाएंगे, ये नियम मानेंगे, तो हमें एक निश्चित आध्यात्मिक परिणाम, कोई खास अनुभव जरूर मिलेगा। हाँ, जैसे कोई गारंटी हो। बिल्कुल। और जब वो तयशुदा नतीजा नहीं मिलता, तो पूरी चीज पर से ही विश्वास उठ जाता है। मेनन का वो वाक्य बहुत कुछ कहता है, मैं वास्तव में तब बेहतर था क्योंकि मैं मासूम था। हाँ, यानी जब उन्हें ये सब पता नहीं था, जब उन्होंने ये खोज शुरू नहीं की थी, तब शायद वो ज्यादा शांत थे। ये उनकी खींच, उनकी थकान दिखाता है। और इसी गंभीर, कुछ हद तक उदास माहौल में वो युवक आता है, कथावाचक। वो अपनी सीट पर पहुंचता है और एक पुराना फिल्मी गाना गुनगुना रहा होता है, आसमान पर है खुदा और जमीन पर हम। अच्छा, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग माहौल बना दिया उसने तो। हाँ। और मेनन वो फौरन पकड़ लेते हैं, कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं, एकदम सन्नाटा है। हाँ, शायद उन्हें ये गाना इस गंभीर बहस के बीच में ठीक नहीं लगा होगा। स्वाभाविक है। वो सीधे युवक से पूछते हैं, ईश्वर है या नहीं, बताओ। सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। और यहीं से युवक उस बहस में खिंच जाता है। और उसका जवाब भी उतना ही सीधा है, हाँ है, बस इतना। लेकिन इसके बाद जो वो कहता है, वो पूरी बातचीत का रुख बदल देता है। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्योंकि युवक ईश्वर को वैसे नहीं देख रहा जैसे शायद मेनन या बाबू देख रहे होंगे। कैसे? मतलब वो उसे कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति या कोई दूर की शक्ति नहीं मान रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर वो कथावाचक जो कहता है, वो पूरी बात को पलट देता है। जब उससे पूछते हैं, अच्छा भाई ईश्वर कहाँ है, तो उसका जवाब देखिए। कहता है, इस रेल इंजन से पूछो, इस बॉगी से पूछो, इस सीट से। ये तो बहुत ही अलग बात है, मतलब इंजन से कैसे पूछेंगे। यहीं पर वो सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देता है, जिसने बैल से सीखा, अग्नि से सीखा, मतलब गैर मानवीय स्रोतों से ज्ञान पाया, प्रकृति से। युवक का इशारा यह है कि ज्ञान या ईश्वर की अनुभूति कहीं से भी हो सकती है, किसी भी चीज से, अगर आप ग्रहणशील हैं। जरूरी नहीं कि वो इंसानी भाषा में ही आए। और वो ईश्वर की परिभाषा भी देता है, कहता है आपके होने की, आपके यहाँ होने की जो भी पूर्व संभावनाएं हैं, वो ईश्वर है। मतलब ईश्वर कोई अलग से बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का, हर चीज के होने का आधार ही है एक तरह से। लेकिन मेनन तो अनुभवी है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये बात कहाँ पचने वाली थी। वो तुरंत कहते हैं, अरे सत्यकाम की कहानी तो महज एक मेटाफर है, एक रूपक कथा है, असलियत थोड़ी है। और युवक का जवाब देखिए, वो कहता है तो ईश्वर भी मेटाफर है। वाह, ये तो मतलब उसी के तर्क को उसी पर मोड़ दिया। हाँ, युवक का तर्क है कि नाम या रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्वनि सही होनी चाहिए। रूपक, जहां नाम और रूप से ज्यादा ध्वनि, यानी उसका जो एसेंस है, वो मायने रखता है। उसका तो ये भी कहना है कि ईश्वर लगातार बोल रहा है, संवाद कर रहा है, पर हम अपनी अपेक्षाओं में, अपनी सीखी हुई बातों के शोर में उसे सुन नहीं पाते। हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शायद जिससे मेनन बहरा सन्नाटा समझ रहे हैं वही कथावाचक के लिए ईश्वर की ध्वनि है, उसकी उपस्थिति है, बस उसे सुनने, उसे महसूस करने का तरीका अलग है। ये पारंपरिक ज्ञान के ढांचे को चुनौती देता है। सत्यकाम का उदाहरण भी यही दिखाता है कि दिव्यता सिर्फ ग्रंथों में या उपदेशों में नहीं है, वो प्रकृति में है, रोजमर्रा के अनुभवों में है। और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखिए। बाबू, जो शायद ज्यादा पारंपरिक सोच के हैं, वो तो कथावाचक को सीधे सीधे पागल कह देते हैं, और वामपंथी भी। यह दिखाता है कि कैसे जो विचार हमारी मान्यताओं से अलग होते हैं, उन्हें हम कितनी जल्दी खारिज कर देते हैं। सही। और मेनन वो तो लगभग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीवन भर एक चीज खोजते रहे और अब ये कथावाचक उन्हें किसी और ही जाल में फंसा रहा है। यहाँ ज्ञान की प्रकृति पर ही सवाल उठ जाता है ना। कथावाचक जोर देता है कि ये जो अस्तित्व है, ये पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, इसे आप परिभाषा में नहीं बांध सकते। हाँ, और शायद इसीलिए वो कहता है ऋषियों ने इतनी गहरी बातों को समझाने के लिए कहानियों का, रूपकों का सहारा लिया। ये अनुभव का ज्ञान है, तार्किक प्रमाण से शायद परे। और फिर अंत में वो जवाब, जब बाबू पूछते हैं कि तुम ये सब कैसे जानते हो, तो उसका वो रहस्यमयी सा जवाब, when you know, आप जानते हैं जब आप इसे जानते हैं। आप जानते हैं जब आप इसे जानते हैं। ये पंक्ति ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत अनुभव से, अंतर्ज्ञान से ही जानी जाती हैं, तर्क और सबूत के दायरे से बाहर। ये विश्वास की क्या भूमिका है, इस पर भी सवाल है। तो ये पूरी बातचीत हमें दो सिरों पर लाके खड़ा कर देती है ना। एक तरफ मेनन की वो तर्क वाली पूरी जिंदगी की खोज है जो निराशा में खत्म हुई, ठीक है। और दूसरी तरफ कथावाचक की वो सहज अनुभव वाली पहचान है जो कहता है ईश्वर यहीं है, बस पहचानो। बिल्कुल। एक जीवन भर किसी बाहरी चीज की तलाश, और दूसरी तरफ जो पहले से मौजूद है उसे बस पहचानने का विचार। और ये एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि हमारी अपनी उम्मीदें, हमारी अपनी परिभाषाएं, वो कितना तय करती हैं कि हम उस तथाकथित मौन में क्या सुन पाते हैं या क्या महसूस कर पाते हैं। क्या वो सन्नाटा सच में खाली है या बस एक ऐसी आवाज है जिसे हमने पहचाना नहीं सीखा। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है, क्या हम अक्सर बाहरी शोर में, दुनिया की अपेक्षाओं में, दूसरों के अनुभवों की कहानियों में, या अपनी ही बनी बनाई धारणाओं और परिभाषाओं के शोर में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि हम अपने अंदर की या अस्तित्व की उस सहज आवाज को सुन ही नहीं पाते। हाँ, चाहे हम उसे ईश्वर की आवाज कहें या अपनी अंतरात्मा की पुकार कहें या बस अपने होने का संगीत। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत जगह पर गलत तरीके से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेनन कर रहे थे? ये एक गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। बिल्कुल। ये कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए उकसाती है। और शायद यही इस संवाद की सबसे बड़ी खूबी है। सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।